Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Dr. Sana Khosar and I did PhD in zoology. आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे बॉडी वॉल ऑफ क्लास टर्बिलेरिया। तो जो क्लास टर्बिलेरिया है उसकी बॉडी वॉल किस तरीके की होती है। क्लास टर्बिलेरिया का जो है जो कॉमन मेंबर है वो प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया का क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे कि उसकी जो बॉडी वॉल है वो किस तरीके की होती है। बॉडी वॉल डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइज होती है। फॉर एग्जांपल जो क्लास टर्बिलेरिया है इसकी बॉडी वॉल का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो जो इसकी सबसे आउटर बाउंड्री है वो एपिडर्मिस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास टर्बिलेरिया का मेंबर प्लेनेरिया है इसकी जो सबसे जो आउटर बाउंड्री है वो एपिडर्मिस है। अब जो एपिडर्मिस होती है, एपी जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है अतराफ। जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर सीलिया भी हो सकते हैं और इसके अलावा माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एपिडर्मिस है यहाँ पे सीलिया मौजूद है। ये जो सीलिया है ये धागेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि मीजोडर्मली ड्राइव्ड होते हैं। मीजोडर्मिस लेयर से ये बनते हैं, जबकि जो एपिडर्मिस होती है वो एक्टोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यू से मिलके बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये गैस्ट्रोडर्मिस है। तो जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो इनर मोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर कंप्राइज है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं गैस्ट्रोडर्मिस के, ये एंडोडर्मिस से निकले होते हैं, एंडोडर्मली ड्राइव्ड होते हैं। अब इन जो गैस्ट्रोडर्मिस का काम क्या होता है कि ये इंजाइम से सिक्रीट करते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करते हैं इंजाइम्स। यहाँ पे इंटेस्टाइन में जब इंजाइम्स रिलीज करते हैं तो इन इंजाइम्स का काम ये होता है कि ये फूड की डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये तीनों लेयर्स थी। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस है, इसके अलावा इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस मौजूद होती है। इन लेयर्स के अलावा बॉडी वॉल के अंदर मसल्स भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सर्कुलर मसल्स भी होते हैं जो कि बॉडी वॉल के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग में घेरे हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये सर्कुलर मसल्स हैं। तो अगर आपने इसको लेबल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये इसके जो है ये सर्कुलर मसल्स हैं। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है तो ये जो है ये इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स हेल्प आउट करते हैं ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में। ना सिर्फ सर्कुलर और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें पाए जाते हैं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से मसल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि डोर्सो वेंट्रली ड्राइव्ड होते हैं और ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं डोर्सल और वेंट्रल सरफेसेस के दरमियान में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ये नहीं पता कि डोर्सल सरफेस क्या होती है और इसके अलावा वेंट्रल सरफेस क्या होती है। तो जो डोर्सल सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा हैंड है तो हैंड में ये वाली जो साइड है ये इसकी डोर्सल सरफेस होगी और ये वाली जो है जो साइड है इसे हम वेंट्रल सरफेस कहेंगे। तो इसके अंदर जो है वो मसल्स भी मौजूद हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि जो लेंथ वाइज अरेंज होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी मसल्स हैं जो कि ऑब्लिकली मतलब कहीं कहीं पे मदम से अरेंज्ड हुए होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज भी पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज यहाँ पे हैं। ना सिर्फ ये कि इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स पाई जाती हैं बल्कि इसके अंदर जो है वो और तरह के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं क्योंकि ये इतना जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। ऑर्गेनिज्म इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन भी पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो एपिडर्मिस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, गैस्ट्रोडर्मिस है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो रैप्टाइड्स पाए जाते हैं। अब जो ये रैप्टाइड्स होते हैं ये वेंट्रल सरफेस के ऊपर अरेंज्ड होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्वोलन होते हैं। अब इनका काम क्या है रैप्टाइड्स का कि ये
एक म्यूकस शीट बनाते हैं अराउंड द सराउंडिंग ऑफ द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के इर्द गिर्द ये जो है ये म्यूकस शीट बनाएंगे। अब ये म्यूकस शीट है, ये क्या करेगी, म्यूकस शीट प्रोटेक्शन करेगी, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिडेशन एंड डेजिकेशन। ये ऑर्गेनिज्म को प्रिडेशन और इसके अलावा म्यूकस शीट होगी तो ये स्लिपरी हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्रिडेशन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एडहेसिव ग्लैंड्स भी होते हैं। एडहेसिव ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये इसको सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो रिलीजर ग्लैंड्स भी होते हैं। तो जो रिलीजर ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं केमिकल्स, जिसकी वजह से इसको किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होने में आसानी होती है। तो ये था आज का लेक्चर कि बॉडी वॉल इसकी किस तरीके की होती है। इसके अंदर जो है वो 3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं बॉडी वॉल की, फिर इसके अंदर मसल्स होते हैं, और तीसरी जो इसके अंदर चीज़ होती है वो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। और तीसरी जो चीज़ इसके अंदर होती है वो ये है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा रिलीजर ग्लैंड्स होते हैं और रैप्टाइड्स होते हैं। तो जो रैप्टाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रैप्टाइड्स क्या हैं, इनका क्या काम है और ये कौन से ऑर्गेनिज्म और कौन से फाइलम में पाए जाते हैं। थैंक यू।